संपूर्ण राम कथा संक्षेप में। भगवान राम के मानव अवतार का उद्देश्य मृत्यु लोक में मानव जाति को आदर्श जीवन के लिए मार्गदर्शन देना था। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान राम विष्णु के मानव अवतार थे। भगवान श्री राम ने राक्षस जाति के लंका के राजा रावण का वध किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। बालकांड। प्राचीन काल में अयोध्या नामक नगरी के राजा दशरथ की 4 रानियां थीं, जिनके नाम क्रमशः कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा था। राजा दशरथ संतानहीन थे, अतः अपने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से पुत्रकामेष्टि यज्ञ कराया, जिसे कि श्रृंगी ऋषि ने संपन्न किया। अग्निदेव प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें भक्तिभावपूर्ण आहुतियां दी गई थीं और उन्होंने स्वयं प्रकट होकर राजा दशरथ को हविष्य पात्र दिया, जिसे कि राजा दशरथ ने अपनी 3 रानियों में बांट दिया। खीर के सेवन के परिणाम स्वरूप कौशल्या के गर्भ से राम का, कैकेयी के गर्भ से भरत का तथा सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। जब चारों राजकुमार थोड़े बड़े हो गए, तब ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए और अपने आश्रम की रक्षा हेतु उन्होंने राम तथा लक्ष्मण को उनसे मांग लिया और अपने साथ ले गए। राम ने मारीच को बिना फल वाले बाण से मारकर समुद्र के पार भेज दिया तथा ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों को मार डाला। उधर लक्ष्मण ने राक्षसों की सारी सेना को नष्ट कर डाला। धनुष यज्ञ हेतु राजा जनक के निमंत्रण मिलने पर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ उनकी नगरी मिथिलापुर आ गए। रास्ते में राम ने गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या को शाप मुक्त किया। जनकपुर में आकर जब राम शिव धनुष को देखकर उसे उठाने का प्रयत्न करने लगे, तब वह टूट गया और राजा जनक ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राम और सीता का विवाह करवा दिया। साथ ही साथ गुरु वशिष्ठ ने भरत का मांडवी से, लक्ष्मण का उर्मिला से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से विवाह करवा दिया। अयोध्या कांड। राम के विवाह के कुछ समय उपरांत राजा दशरथ ने राम का राज्याभिषेक करना चाहा। तब कैकेयी, जिसकी बुद्धि अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आकर फिर गई थी, मंथरा की सलाह से वह कोप भवन में चली गई। राजा दशरथ के मनाने पर कैकेयी ने उनसे वरदान मांगे कि उसके पुत्र भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास में भेज दिया जाए। राम के साथ लक्ष्मण और सीता भी वन चले गए। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुह ने तीनों की बहुत सेवा की। कुछ आनाकानी करने के बाद केवट ने तीनों को गंगा नदी के पार उतारा। प्रयाग पहुंचकर राम ने भारद्वाज मुनि से भेंट की। वहां से राम यमुना स्नान करते हुए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वाल्मीकि के परामर्श के अनुसार राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में निवास करने लगे। इधर अयोध्या में पुत्र वियोग के कारण राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया। भरत और शत्रुघ्न, जो कि उस समय अपने ननिहाल में थे, ऋषि वशिष्ठ के बुलावे पर वापस आए और भरत ने अपनी मां कैकेयी की उसकी कुटिलता के कारण बहुत निंदा की और गुरुजनों के आदेश के अनुसार अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की। भरत को अयोध्या का राजा बनना स्वीकार नहीं था, इसलिए वह राम को मनाकर वापस लाने के लिए चित्रकूट चल पड़े। बाद में कैकेयी को भी अपनी करनी पर पछतावा हुआ।
राम ने वापस अयोध्या जाकर राज्य करने का प्रस्ताव पिता के आज्ञा पालन करने और रघुवंश की रीति निभाने के लिए अस्वीकार कर दिया। भरत अपनी प्रजा के साथ राम की पादुका को साथ लेकर वापस अयोध्या आ गए। उन्होंने राम की पादुका को राज सिंहासन पर स्थापित कर स्वयं नंदीग्राम में निवास किया। अरण्य कांड। कुछ समय बाद राम चित्रकूट से अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि अत्रि ने भगवान राम की स्तुति की तथा उनकी पत्नी अनसुईया ने माता सीता को पतिव्रता धर्म समझाया। वहां से फिर राम ने आगे प्रस्थान किया और शरभंग मुनि के आश्रम में पहुंचे। शरभंग मुनि केवल राम के दर्शन की अभिलाषा से वहां निवास कर रहे थे, अतः राम के दर्शनों की अपनी इच्छा पूरी हो जाने पर योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर डाला और ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर गए। कुछ दूर आगे बढ़ने पर राम को जगह जगह हड्डियों के टीले दिखाई पड़े, जिनके बारे में पूछने पर ऋषियों ने राम को बताया कि राक्षसों ने अनेक मुनियों को खा डाला है और उन्हीं मुनियों की हड्डियां हैं। यह जानकर राम ने मुनियों को आश्वासन दिया कि वह समस्त राक्षसों का वध करके धरती को राक्षस विहीन कर देंगे और आगे जाने पर मार्ग में सुतीक्ष, अगस्त्य आदि ऋषियों से भेंट करते हुए भगवान राम ने दंडक वन में प्रवेश किया, जहां उनकी मुलाकात जटायु से हुई। पंचवटी को राम ने अपना निवास स्थान चुना। शूर्पणखा नाम की राक्षसी, जो कि लंका के राजा रावण की बहन थी, ने पंचवटी में आकर राम से प्रणय निवेदन किया। राम ने कहा कि वे अपनी पत्नी के साथ हैं और उनका छोटा भाई अकेला है, उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण ने शूर्पणखा का प्रणय निवेदन अस्वीकार कर उसके नाक और कान काट लिए। शूर्पणखा की मांग पर खर दूषण नामक राक्षस अपनी सेना के साथ लड़ने के लिए आ गए। राम ने खरदूषण और उसकी सेना का संहार कर डाला। शूर्पणखा ने जाकर अपने भाई रावण से शिकायत की। रावण ने बदला लेने के लिए मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर भेजा, जिसकी छाल की मांग सीता ने राम से की। सीता को लक्ष्मण की देखरेख में और सुरक्षा की आज्ञा देकर राम मारीच को मारने के लिए उसके पीछे चल पड़े। मरते समय मारीच ने राम की आवाज बनाकर हा लक्ष्मण का क्रंदन किया, जिसे सुनकर सीता ने किसी अनिष्ट की आशंका जानकर लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेजा। लक्ष्मण के जाने के बाद अकेली सीता का रावण ने छलपूर्वक हरण कर लिया और अपने साथ लंका ले गया। रास्ते में जटायु ने सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया और रावण ने तलवार के प्रहार से उसे घायल कर दिया। वापस लौटने पर सीता को कुटिया में न पाकर राम दुखी होकर विलाप करने लगे। मार्ग में उनकी भेंट जटायु से हुई। उसने राम को बताया कि उसकी यह हालत रावण ने की है और वह मां सीता को हर कर दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। इतना कहकर जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। राम ने जटायु की अंत्येष्टि की और सीता की खोज में दक्षिण की ओर सघन वन की ओर चल पड़े। आगे बढ़ने पर राम ने दुर्वासा के शाप के कारण राक्षस बने गंधर्व कबंध को मारकर उसका उद्धार किया और शबरी के आश्रम में जा पहुंचे, जहां पर कि उसके द्वारा दिए गए जूठे बेरों को उसके भक्ति के वश में होकर खाया। उसके उपरांत राम सीता की खोज में सघन वन के अंदर आगे बढ़े। किष्किंधा कांड। ऋष्यमुख पर्वत पर अपने मंत्रियों सहित सुग्रीव नामक वानर रहता था। इस आशंका में कि कहीं बाली ने उसे मारने के लिए उन दोनों वीरों को न भेजा हो,
हनुमान को राम और लक्ष्मण के विषय में जानकारी लेने के लिए ब्राह्मण के रूप में भेजा। यह जानने के बाद कि बाली ने उन्हें नहीं भेजा है, हनुमान ने राम और सुग्रीव में मित्रता करवा दी। सुग्रीव ने राम को सांत्वना दिया कि वह मां सीता को खोजने में उनकी मदद करेगा, साथ ही अपने भाई बाली के अपने ऊपर किए गए अत्याचार के विषय में भी बताया। राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य तथा बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दे दिया। राज्य वापस मिल जाने पर सुग्रीव भोग विलास में डूब गया। वर्षा तथा शरद ऋतु बीत जाने पर राम की नाराजगी पर सुग्रीव ने वानरों को सीता की खोज के लिए भेजा। मां सीता को खोजते खोजते वानरों का दल एक गुफा में पहुंचा, जहां उन्हें एक तपस्विनी दिखी। तपस्विनी ने वानरों के दल को योग शक्ति से समुद्र तट पर पहुंचा दिया, जहां पर उनकी भेंट संपाति से हुई। संपाति ने वानरों को सूचित किया कि रावण ने सीता को लंका अशोक वाटिका में रखा है। जाम्बवंत ने हनुमान को समुद्र लांघने के लिए उत्साहित तथा प्रेरित किया। सुंदरकांड। हनुमान ने लंका की ओर प्रस्थान किया तो सुरसा ने हनुमान की परीक्षा ली और उन्हें योग्य तथा सामर्थ्यवान जानकर आशीर्वाद दिया। आगे बढ़ने पर हनुमान ने छाया पकड़ने वाली राक्षसी का वध किया और लंकिनी पर प्रहार करके लंका में प्रवेश किया। लंका में उनकी विभीषण से भेंट हुई। हनुमान ने देखा कि अशोक वाटिका में रावण मां सीता को धमका रहा था। रावण के जाने पर त्रिजटा ने सीता को सांत्वना दी। बाद में एकांत होने पर हनुमान जी ने सीता माता से भेंट करके उन्हें पहचान स्वरूप राम की मुद्रिका दी। हनुमान ने अशोक वाटिका को तहस नहस करके रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया। मेघनाद हनुमान को नागपाश में बांधकर रावण की सभा में प्रस्तुत किया। रावण के पूछने पर हनुमान ने अपना परिचय राम के दूत के रूप में दिया। रावण ने हनुमान की पूंछ में तेल में डूबा हुआ कपड़ा बांधकर आग लगा दिया। इस पर हनुमान ने लंका को जला डाला। इसके बाद हनुमान सीता के पास पहुंचे तो मां सीता ने अपनी चूड़ामणि देकर उन्हें विदा किया। समुद्र पार आकर हनुमान सभी वानरों से मिले और सभी वापस सुग्रीव के पास चले गए। हनुमान के इस काम से राम अत्यंत प्रसन्न हुए। राम वानरों की सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। विभीषण ने रावण को राम से शत्रुता न करने की सलाह दी, पर रावण ने उसे अपमानित कर लंका से बाहर निकाल दिया। विभीषण ने राम की शरण ली और राम ने उसे लंका का राजा घोषित कर दिया। राम ने समुद्र से रास्ता देने की विनती की। विनती न मानने पर राम को क्रोध आ गया। तब उनके क्रोध से भयभीत होकर समुद्र ने स्वयं आकर राम की विनती करने के पश्चात नल और नील के द्वारा पुल बनाने का उपाय सुझाया। लंका कांड। नल नील दोनों भाइयों ने जामवंत के आदेश से वानर सेना की सहायता पाकर समुद्र पर पुल का निर्माण किया। श्री राम ने श्री रामेश्वर की स्थापना कर भगवान शिव की आराधना की और सेना सहित समुद्र के पार जाकर डेरा डाला। पुल बंध जाने और राम के समुद्र के पार उतर जाने के समाचार से रावण के मन में अत्यधिक बेचैनी हुई। रावण की पत्नी मंदोदरी ने उसे राम से दुश्मनी मोल न लेने की सलाह दी, पर अहंकारी रावण की समझ में यह बात नहीं आई। राम अपनी वानर सेना के साथ सुबेल पर्वत पर निवास करने लगे। राम के दूत बनकर अंगद रावण के पास गए और उसे राम के शरण में आने का प्रस्ताव दिया, किंतु रावण ने अस्वीकार कर दिया। शांति के सारे प्रयास विफल हो जाने पर युद्ध शुरू हो गया।
लक्ष्मण और मेघनाद के मध्य घनघोर युद्ध हुआ। लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा और वह मूर्छित हो गए। उनके उपचार के लिए हनुमान सुषेण वैद्य की सलाह पर संजीवनी लाने के लिए चले गए। रावण ने गुप्तचर से सूचना मिलने पर हनुमान के कार्य में बाधा के लिए कालनेमी को भेजा, जिसका हनुमान ने वध कर दिया। औषधि की पहचान न होने के कारण हनुमान पूरे पर्वत को ही उठाकर वापस चले। मार्ग में हनुमान को राक्षस होने के संदेह में भरत ने बाण मारकर मूर्छित कर दिया, परंतु यथार्थ जानने पर अपने बाण पर बैठाकर वापस लंका भेज दिया। इधर औषधि आने में विलंब देखकर राम विलाप करने लगे। सही समय पर हनुमान औषधि लेकर आ गए और सुषेण के उपचार से लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। रावण ने युद्ध के लिए कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण ने भी रावण को राम की शरण में जाने की असफल मंत्रणा दी। युद्ध में कुंभकर्ण ने राम के हाथों परलोक प्राप्त किया। लक्ष्मण ने मेघनाद को युद्ध में मार डाला। राम और रावण के मध्य अनेकों भीषण युद्ध हुए और अंत में रावण राम के हाथों मारा गया। विभीषण को लंका का राजा बनाकर राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान पर सवार होकर अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। अयोध्या पहुंचने पर राम, लक्ष्मण, सीता तथा समस्त वानर सेना का भव्य स्वागत हुआ। उत्तरकांड राम कथा का उपसंहार है। भरत के साथ समस्त प्रजा में आनंद व्याप्त हो गया। वेदों और शिव की स्तुति के साथ राम का राज्याभिषेक हुआ। अभ्यागतों की विदाई दी गई। राम ने प्रजा को उपदेश दिया और प्रजा ने कृतज्ञता प्रकट की। चारों भाइयों के दो दो पुत्र हुए। राम राज्य एक आदर्श माना गया। देखने तथा सुनने के लिए सादर आभार एवं हार्दिक धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।